नमस्कार, हरे गुरुदेव। आज का जो डिस्कशन है उसमें हम लोग फर्दर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस में डेप्थ ऑफ डिवोशन, तो उसमें रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज हम लोग कल डिस्कस किए थे। भक्त का सेवा करना है एंड सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन। तो हमारा पोजीशन का हिसाब से जो जैसे है भगवान को पूजा अर्चना उस टाइप का करना चाहिए। इन पद्म पुराण एक स्टेटमेंट है, वन शुड परफॉर्म ceremonies for the Lord according to one's financial position. Everyone should observe the different ceremonies and celebrations of Lord by all means. तो भगवान के उत्सव को सब पालन करना चाहिए, भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए अपना कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसे नहीं कि पत्रम पुष्पम फलम तेम जो मैं भक्तिया प्रयचति, वो तो ठीक है, भगवान को पत्र पुष्प थोड़ा सा दे के को भक्ति में देने से भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम राजभोग प्रसाद हम लोग राजभोग खाएंगे और भगवान को तुलसी पत्ता देंगे, ऐसा नहीं। एंड और या हमारा कैपेबिलिटी है भगवान को 10 आइटम करके 15 आइटम करके या 56 भोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन भगवान को 1 आइटम करके भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी से करना चाहिए। तो उत्सव को भगवान का पूजा को इस जो भी करते हैं भगवान को अर्चन करना है, किस टाइप का फ्लावर अर्पण करना है, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी हम लोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। पत्र हो, पुष्प हो, फल है, तो यह जो भी है अकॉर्डिंग टू हमारा कैपेबिलिटी कैसे से करना है। हमारे भगवान को एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी दिया है तो हम लोग उसी टाइप का एक्स्ट्रा सेवा करना चाहिए। भगवान के लिए अरेंजमेंट जैसे अच्छा रहने के लिए व्यवस्था, रूम भी अच्छा है उनका, भगवान का रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चीज़ का मालिक भगवान है। हम लोग देखते हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकली भी देखे हैं, है ना, कैसे मंदिर में बुर्ला में हो, रघुनंदन धाम में हो, इधर भी हम लोग गोरूपाल भवन कटक में भी है, तो गुरु गोपाल जी को कैसे मैंने पूजा करते हैं, बहुत अच्छा आडंबर में उनका पूजा करते हैं। उनका रूम में भी गर्मी का दिन में भगवान के लिए एसी लगा रहता है। तो इस तरह का कैपेबिलिटी में रखना है कि हम लोग सोचते हैं भगवान सुप्रीम पर्सन है, भगवान इज ऑर्डिनरी पर्सन है, सुप्रीम पर्सन, तो इनको हमको बेस्ट चीज़ देना है। एज पर आवर कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड है, उसी हिसाब से बेस्ट चीज़ अर्पण करना चाहिए। जैसे भगवान को हम अच्छा से सजाते हैं तो हमारा मन में भी बहुत प्रफुल्लित होता है, मतलब जैसे जैसे भगवान को रखेगा, जैसे उनको सेवा करेगा, उस टाइप का हम रिस्पिरेशन हम फील करते हैं हमारा अंदर से। जैसे बोलते हैं भगवान का रूम अच्छे से क्लीन करना है, सब जगह क्लीन रहेगा तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो सिमिलरली हर चीज़ भगवान के लिए अच्छा सजाएंगे, भगवान को अच्छा से आप फूल अर्पण करेंगे, अच्छा से प्यार से आप जो कैपेबिलिटी है उस टाइप का खाना भगवान को भोग चढ़ाएंगे, तो उस टाइप का भगवान भी हमको वो मन में रिस्पिरेशन हृदय में भी आता है। तो इसलिए एज पर आवर कैपेबिलिटी, मतलब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन का हिसाब से तो कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो हमको अच्छा से भगवान का सेवा करना चाहिए। क्या हमको भगवान शक्ति दिया है तो हमको अच्छे से करना चाहिए, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट फिजिकल, काय और मन वाक्य से भगवान का सेवा अच्छा से करना है। एवरीवन शुड ऑब्जर्व डिफरेंट सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। मतलब देखिए, बाय ऑल मीन्स मीन्स जब चैतन्य महाप्रभु वो निमाई निमाई का जो आविर्भाव हुई थी, तो उस टाइम उनका पिताजी नेक्स्ट डे जो जगन्नाथ मिश्र उत्सव होता है, तो उनका वो सब ब्राह्मण फैमिली में थे। ही वॉज नॉट वेरी वेल टू डू फैमिली, बहुत धनी नहीं थे, लेकिन उनका घर में जो भी था सारी चीज़ नेक्स्ट डे बेटा का जो आने का जो आविर्भाव से खुशी से सबको दान धर्म सारे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ भी रखे नहीं थे, अपना पास में कुछ भी रखे नहीं थे। नंद महाराज तो धनी थे, तो नंदोत्सव किए थे, तो उस टाइम में कितना बहुत सारा गिफ्ट लोगों को देते हैं, ब्राह्मण को इसको बहुत सारा अच्छा से मैंने पालन करते हैं। तो मतलब वो दिखाया गया है कि उत्सव को कैसे पालन करना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, तो इसे बाई ऑल मीन्स। तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा मीन्स नहीं है, ऐसे सोचते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, हमारा जो मीन्स है, हमको जो उपाय है, तो हमको जो भगवान जिस टाइप का रखा है, जिस टाइप का दिया है, और मैक्स मैक्स टू मैक्स, बेस्ट टू बेस्ट हमको करना है।
परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन कार्तिक महीना में भक्ति का भी जो अंग है उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। कार्तिक महीना को भी ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, तो ऊर्जा मीन्स लाइट, तो उसमें दीप जालन करते हैं। ऊर्जा व्रत इज ऑब्जर्व्ड इन मंथ ऑफ कार्तिक, especially in Vrindavan. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodara form. Damodara refers to Krishna. Krishna is being bound by the rope with mother Yashoda, with his mother Yashoda. It is said that just as Lord Damodara is very dear to his devotee, so the month of Kartik, month known as Damodara or Kartik, is also very dear to them. The execution of devotional service during Urja Vrata in the month of Kartik is especially recommended to be performed in Mathura. This system is still followed by many devotees. They go to Mathura or Vrindavan and stay there. और कार्तिक महीने में जाके होली धाम में, कोई लॉर्ड जगन्नाथ धाम में जाके रहते महीना भर रह के वहाँ पे पालन करते हैं। दे गो टू मथुरा वृंदावन स्टे देयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक स्पेसिफिकली टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विसेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उस दिन उस महीने में करना चाहिए। इन पद्म पुराण में ये बोला गया है, द लॉर्ड में ऑफर लिबरेशन और material happiness to a devotee, but after some devotional service has been executed, particularly in Mathura during the month of Kartik, the devotees want only to attend pure devotional service unto the Lord. तो भगवान का कार्तिक महीने में मथुरा में या धाम में रह के जो वास करते हैं, तो उनको खाली शुद्ध भक्ति के लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। The purport is that the Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it. इसका कहने का मतलब है भगवान जो सीरियस भक्त नहीं, सिंसियर भक्त नहीं, उनको भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। बट इवन सच अनडिजायरस unserious persons who execute devotional service according to the regulative principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of Mathura in India are very easily awarded the Lord's personal service. तो उस टाइप का अगर कोई सीरियस में नहीं है, फिर भी अगर मथुरा में जाके कार्तिक महीना में और या धाम में जाके सेवा करता है, तो भगवान उसको भक्ति देते हैं, उनका पर्सनल सर्विस में एंगेज करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग फेस्टिवल्स सेलिब्रेटिंग द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। भगवान का जो लीला है उसको भी पालन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा गया है, माय लॉर्ड जनार्दन कृष्ण, प्लीज लेट अस नो द डेट व्हेन योर मदर Devaki Devi gave birth to you. If you kindly inform us about this, then we shall observe a great celebration on this date, Janmashtami. So, O killer of Kashi, we are souls 100% surrendered unto you, unto your lotus feet, and we wish only to please you with our ceremonies. This statement of Bhavishya Puran gives evidence that by observing different functions in relationship with the Lord, one is sure to become pleasing to the Lord. जैसे जन्माष्टमी हो गया, या बलराम आविर्भाव तिथि हो गया, सीता नवमी, तो डिफरेंट लाइक अभी झूलन यात्रा एंड देन भगवान को चंदन यात्रा, तो ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए। भगवान का डिफरेंट एक्टिविटीज को पालन करना चाहिए एंड प्यार से एंड अच्छा से एंड अपना कैपेबिलिटी का हिसाब से अच्छा से करना चाहिए। तो क्योंकि उत्सव में हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको और भी भक्ति उत्साह मिलता है, ज़्यादा टाइम हम भगवान का साथ में जोड़ के रहते हैं, हमारा रिमेम्बरेंस बढ़ता है भगवान के लिए। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी फेस्टिवल समय करेंगे, तो उसका पहले से कुछ दिन, उसका बाद में कुछ दिन उसका इफेक्ट रहता है। जैसे एकादशी ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रीवियस डे एंड द नेक्स्ट डे हम लोग को तो एटलीस्ट कल के लिए एकादशी है सोचेंगे, जैसे तो परसों एकादशी था, तो उस टाइप का तो उसका प्रीवियस डेट हम उसके बारे में सोचते हैं, उसका पालन करना है। तो इसलिए फेस्टिवल्स हम लोग को डेली डिफरेंट फेस्टिवल्स है, नित्य उत्सव, सो दैट हम कृष्ण के लिए चिंता कर सकते हैं। तो इसलिए बीच बीच में भगवान का कुछ जो भी फंक्शन अटेंड करना है, अदरवाइज ऑल्सो हम घर में या इकट्ठा होके भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, अधिक से अधिक ये सेवा को बढ़ा सकते हैं। सर्विंग ड्यूटी विथ ग्रेट डिवोशन, वादी पुराण में बोला गया है, पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन चैंटिंग द होली नेम एंड हु फील्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर being engaged in devotional service only awarded the facilities of devotional service and is never given just mukti। जब भगवान का फेस्टिवल से भगवान का सेवा करके खुशी प्राप्त होता है, भगवान उसको मुक्ति नहीं, उसको भक्ति और ज़्यादा देते हैं।
Mukti means liberation from material contamination. When liberated, one does not have to take bath again in the material world. The impersonalist desire to merge into spiritual existence. मुक्ति means दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन impersonalist जो जाके दिव्य ज्योति में ब्रह्मा ज्योति में मिल जाता है. So to end their individual existence, but according to Srimad Bhagavatam, mukti is only the beginning of one's becoming situated in his normal condition. मुक्ति स्टार्टिंग ही एक पॉइंट है जिसमें ये नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब भक्ति का स्टार्टिंग है. तो the normal condition of every living entity is to be engaged in the devotion service to Lord, bhakti karna. From the statement of the Adi Puran, it appears that a devotee is satisfied simply with being engaged in devotion service. He does not aspire for any liberation from material conditional life. In other words, anyone who is engaged in devotion service is not in a material condition of life, although he may appear so. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भक्ति करने से ऑटोमेटिकली मेटेरियल मुक्ति तो मिल ही जाता है डिस्कस के. और जो भक्ति कर रहा है वो आसान नहीं है या ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. जे भजे कृष्ण शबड़ चतुर, ऑल्दो ही मे बी अपियर सो ही अपियर्स लाइक ए ऑर्डिनरी पीपल. हम लोग सोचते हैं कि जो भक्ति कर रहा है वो दूसरा आदमी जैसे है, ये भी है. हम शुद्ध भक्त को देखते हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद गुरु का शिष्य लोग भी है, तो हम लोग उनको सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन है या हमसे थोड़ा बेटर पर्सन है. ऐसा नहीं है. वो जो है शुद्ध भक्त जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है. वो अलग हमसे, हम उनको ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझना है. तो इसलिए हम लोग कल भी हम गए थे, थोड़ा प्रभु हमें प्रभु से डिस्कस कर रहे थे. उस टाइम प्रभु भी बोले देखिए, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है वो ऑर्डिनरी नहीं है. जो भक्ति में आया है और भक्ति कर रहा है वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. तो दैट वाज ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट. तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी जस्ट ए लैकेडिसिकल अप्रोच. भक्ति ठीक है, चल रहा है, चलते का नाम गाड़ी, हम चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा, इस टाइप का नहीं. वो शुद्ध भक्ति, हम लोग को शुद्ध भक्ति में आना चाहिए. ऑफ कोर्स जो कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ कर रहा है बेटर है, बट हमारा एम उसी में नहीं फंस जाना का है, हमको आगे बढ़ने का, शुद्ध भक्ति का पोजीशन में जाना है. तो दैट्स व्हाई जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. तो दैट ऑफ कोर्स भक्ति जो कर रहा है वो भी जनरल आदमी से बहुत काफ़ी ऊपर में है, और जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो तो ऑर्डिनरी पर्सन से काफ़ी काफ़ी ऊपर में है और नॉर्मल नहीं है. ही इज़ वेरी abnormal person. Abnormal means with relative to other persons. इज सुप्रीम सुपर सुपर डुपर है, ऐसा अलग है, उसका मानना पड़ेगा इसलिए. एंड भगवान उसको सेपरेट एक स्पेशल पोजीशन भी देता है उनको, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है. नेक्स्ट, रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम एमंग डिवोटीज. एक मिनट. सो तो इसलिए हाँ, जो भक्त है वो स्पेशल है. तो जैसे प्रभु काल बता रहे थे, तो इतना ऑर्डिनरी नहीं है हमको, लेकिन हम लोग खाली भक्त का रबर स्टाम्प लगाने से नहीं होगा. हम तिलक और कंठीमाला, यस डेफिनेटली जो नहीं कर रहा है उससे तो बेटर है, लेकिन हमको रियली भक्त बनना पड़ेगा. एंड हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कि एवरीबॉडी इज जस्ट इक्वल, एंड डिफरेंट डिवोटीज एंड डिफरेंट लेवल. जैसे कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भक्त है, तो उत्तम भक्ति जनरली डेफिनेटली अलग है. डेफिनेटली यस, जो भक्त है सब समय दूसरा के लिए चिंता करता है. तो ग्रुप में एक आया था, हम लोग देख रहे थे प्रभुपाद का, ये आशीष प्रभु बहुत अच्छा अच्छा भेजते रहते हैं कि प्रीचिंग एज कंपासन है, कोई कहीं से ये प्रभुपाद का इसे भेजा है. उसमें इसका समरी यही लिखा है, if the there is no preaching, then there is no botheration.
दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, if there is no preaching, there is no botheration. You can sit down and show people I have now become a very liberated soul। यार मैंने मैं बहुत लिबरेटेड पोर्शन हो चुका है। एंड चैंट एंड मेडिटेट, दैट मीन स्लीपिंग। मतलब चुपचाप बैठ के चैंटिंग एंड मेडिटेट करना। यस, जो भजनानंदी है उनका पोजीशन अलग है, बट हमारा जो ऑर्डिनरी पोजीशन है, बिगिनिंग पोजीशन के लिए प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, हम लोग अगर खाली चैंटिंग एंड मेडिटेट करते रहेंगे तो ये स्लीपिंग है। जस्ट दिस दैट मीन स्लीपिंग। दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस इज कंडेम्ड बाय माय गुरु महाराज। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए बोले कि तुम किस टाइप का वैष्णव है, जो लिखे हैं, किसे रे तुम किसे रे वैष्णव, हाँ, प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटव। हम लोग चुपचाप अगर घर में अंदर में बैठ के खाली जप कर लेंगे, प्रतिष्ठा तरे मीन्स अरे ये बहुत टाइम चैंटिंग कर रहा है, बहुत बड़ा भक्त है। प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटव। कैटव मीन्स cheating. So इसलिए sleeping. He wanted to see that everyone is engaged in preaching work. वो चाहते थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे everyone is engaged in preaching work, everyone, and some sort of preaching work either indoor or outdoor। दो टाइप का preaching है, either indoor or outdoor। When you are indoors, you have to be busy writing articles for a magazine and proofread and so many things indoors। इंडोर प्रीचिंग है। इंडोर प्रीचिंग में भगवान का सेवा करना भी इंडोर प्रीचिंग है। भगवान को अच्छे से सजाना है, भक्त लोग को बुलाना है, बाहर लोग को बुलाना है, भगवान का फेस्टिवल करना है। अदरवाइज उसको कभी बुला, बीच बीच में कोई फंक्शन हो, अदरवाइज कीर्तन करना है, भगवान लोग भक्त को बुलाओ, दूसरा लोग को बुलाओ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो। ये इंडोर प्रीचिंग। बाहर में जाओ, आउटडोर प्रीचिंग। व्हेन यू आर इंडोर्स यू हैव टू बिजी इन राइटिंग आर्टिकल्स। जो हो सकता है भगवान के बारे में लिखो, प्रचार करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। And when you are indoors, you have to be busy in writing articles for a magazine and proofread and so many things indoors. And outdoors, you have to go door to door, make them members, make them interested in the movement, door to door, movement, collect money for expenses। भगवान का फेस्टिवल होगा, पैसा कलेक्ट करो। आउटडोर expenses, so this is outdoor preaching। आउटडोर preaching you have to meet opposing elements। क्योंकि जो प्रीचिंग करता है तो प्रॉब्लम होता है उसको। जैसे शिला हरदास ठाकुर या एंड नित्यानंद प्रभु गए तो जगाई माधई से अपोजिंग फोर्स से मिलना पड़ा, वो फाइटिंग हुआ, उनका सर फोड़ दिए। तो इस टाइप का बहुत सारा है। प्रहलाद महाराज प्रीचिंग किए, उनका पिताजी ने लेके उनका कहीं भी सांप का प्रभु डाल दो, हाथी का पैर का नीचे में कुचल दो, कितना कष्ट करना पड़ा। इसका अपना पिताजी है, उतना उनको कष्ट दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। तो प्रीचिंग में है कष्ट है। प्रीचिंग में एक्चुअली इसलिए बोला प्रैक्टिकल थिंग है। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ही डिफिकल्ट है। व्हेन यू गो आउटसाइड, व्हेन यू डू दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, इंडोर हो आउटडोर हो, जो भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। कोई फैमिली मेंबर ऑब्जेक्ट करेगा, कोई बाहर का मेंबर ऑब्जेक्ट करेगा। हाँ, तो वो बोलेगा जैसे ये आप लोग ब्रेन वॉश कर रहे हो, ब्रेन वॉश। तो हमारा टीचर बोलते यस वी आर वॉशिंग योर ब्रेन फ्रॉम डर्टी थिंग्स। तो ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो लोग उसको अपोज करते हैं। तो हम लोग कल गए थे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में, श्याम कृष्ण प्रभु, हमने जाके देखा वहाँ पे कितना बहुत सारे लोग हैं। टेडेक्स में चल रहा है कुछ क्लासेस, मैंने सेमिनार टाइप का, बाहर का लोग आ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कुछ है नहीं। हाँ, सिमिलरली उनका जो लगा है शाम में एक डांसर या गायक को बुलाए हैं, कोई हॉस्टल में उनका भी बच्चे लोग पैसा खर्च करके उनको बुला के गाना डांस ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति का करेंगे कहेंगे तो कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है। तो इतना हो सकता है इसमें 3000 लड़का पढ़ते होंगे, लड़का लड़की या जो स्टूडेंट्स, लेकिन 3 लड़का को मिलना मुश्किल है। तो हम लोग उसको देखते हैं, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा दिस इज मिशनरी वर्क। कोई जान पहचान नहीं है। हमारा टीचर हमको ये शिक्षा दिया, कोई पहचान नहीं, चलो युद्ध में चलो, चलने के बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम लोग कोई प्रिपेयर नहीं है। मतलब प्रिपेयर मीन्स ठीक है, आत्मज्ञान प्रिपेयर है, लेकिन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, पता नहीं।
चलना पड़ेगा, माने गो टू द फील्ड। प्रीचिंग मीन्स गो टू द फील्ड। इंडोर पिचिंग अलग जैसे बोला और आउटडोर पिचिंग। तो हमको कोई जान पहचान होगा तभी हमको होगा, ऐसा नहीं। जान पहचान हमको जाके क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, सैटरडे संडे छुट्टी आ रहा है, घर में मत बैठिए। घर में मत बैठिए, अगर बैठिए तो प्रीचिंग करिए। जैसे लिखिए, कोई आर्टिकल्स लिखिए, मैगजीन में प्रोड्यूस करिए, मैगजीन बनाइए। जैसे प्रभुपाद लिखा है, हम नहीं लिख रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो जाइए बुक लेके हाथ में, या अदरवाइज ऑल्सो जाके प्रीचिंग करिए। बाहर में लोग को मिलिए, घर बाहर, स्कूल कॉलेज, हाँ, जो भी है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स जो भी है, जाइए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रीचिंग इज यहाँ पे लिखा है, दिस इज मिशनरी वर्क, नॉट दैट वेन एवर आई फाइंड सम अपॉर्चुनिटी गो टू सम सॉलिटरी प्लेस एंड स्लीप। ऐसा नहीं कि ठीक है टाइम मिला थोड़ा सा जॉब वाला पकड़ लिया। हम तो जॉब करने से नींद आ जाता है, तो जॉब पर मेरा बारे में हम सोच रहे हैं तो नींद आ गया। तो जॉब माला पकड़ के हम लोग, नाम ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा है, अगर जो उच्चारण कर पा रहा है बहुत धन्यवाद है, लेकिन हो रहा है नींद आ जाता है। सो दैट्स व्हाई गो टू सम सॉलिटरी प्लेस एंड स्लीप। दिस इज नॉट मिशनरी लाइफ। सो वी शुड एडजस्ट थिंग्स, नॉट दैट ऑल राइट इट इज गोइंग ऑन। हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आज मेरा प्रॉब्लम है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है कोऑपरेट नहीं करता है, तो हम भक्ति नहीं करेंगे। वाइफ बोल दिया इसको छुट्टी का दिन में चलो हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो उसका पीछे पीछे। ठीक है टाइम देना है, लेकिन कुछ टाइम उससे निकलना भी है भगवान के लिए। भाई आपका टाइम आप हो, हम आपका साथ में है, हाँ, तो लेकिन आप भी हमारे साथ में रहना है। मैं आपका बात मानती हूँ या मानता हूँ, तो आप भी मेरा बात को कुछ मानो। नहीं, हम लोग सब समय उनका बात मानते रहेंगे और उनका बात को मानते रहेंगे और उन्हीं का हिसाब से चलेगा। तो हम तो वर्किंग डे में टाइम नहीं है, छुट्टी दिन में भी टाइम नहीं है। वर्किंग डे में इसलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या करते हैं इसको बाद में वो पढ़ते हैं। सो वी आर ऑल राइट, इट इज गोइंग ऑन, दैट्स ऑल। यू हैव टू गो, यू हैव गॉट वेरी रेस्पॉन्सिबल बिजनेस। ये दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए रेस्पॉन्सिबल बिजनेस। इट इज जेन्युइन, इट इज ऑथराइज, एंड लॉर्ड चैतन्य वांट्स अस टू डू इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह में। थिंग द थिंग्स शुड बी एडजस्टेड एंड कीप अस ऑलवेज अलिव टू आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिशनरी स्पिरिट नहीं है, हमारे टीचर बोलते हैं वो भक्ति में कोई बढ़ नहीं सकता है। सिंपल एक लाइन, जो जिसका मिशनरी स्पिरिट नहीं है, क्यों? क्यों हम दूसरा को देगा, देने के लिए नहीं सोचेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस दिन हम दूसरे को ये गिफ्ट देने के लिए ट्राई करेंगे, उसी दिन हम आगे बढ़ने के लिए शुरू करेंगे। जिस दिन ये अपना पास में रखने के लिए ट्राई करेंगे, उसी दिन हम नीचे जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिशनरी स्पिरिट है या भगवान के लिए कुछ करना है। अभी जैसे हम लोग का शिला प्रभुपाद के पास से, गुरु महाराज के पास से इस्कॉन बुर्ला में एक मंदिर के लिए, बड़ा मंदिर के लिए प्लानिंग में है, तो उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। सो जस्ट नाउ दैट्स व्हाई वन सर्वेयर जस्ट कॉल्ड मी फॉर ही इज गोइंग टू दिस थिंग्स। मैं बोला भाई ठीक है, मैं जानता हूँ, आपको टिकट करके भेजता हूँ। तो टाइम ले, इसलिए श्याम कृष्ण को बताया था, वो अभी अभी जस्ट फोन किए। तो एनीवे 2 टिकट करना है बोला। तो हम लोग जो इसमें है, मैं बोला ठीक है, आफ्टर 9 o'clock आई विल टॉक टू हिम। ये जो है हम लोग दिन रात सोचना पड़ेगा, हमारा कैपेबिलिटी क्या है। मैं इसलिए बोला, लोगों को पल्ला बोलना नहीं चाहिए, आचार्य प्रभु है ये है, हम लोग सुन के आ जाते हैं, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ते हैं। जिसमें जो है, सपोज मेरा आर्किटेक्ट या डिजाइन है, हम लोग से बात करते हैं, फोन करेंगे, पूछा करेंगे भाई कौन मंदिर का आर्किटेक्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये सेवा दूसरा का है, लेकिन जो ये सेवा को अपना कर लेता है ना, वही जो जीता वही सिकंदर है। अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाता है, लेकिन जो करता है वही जीतता है। करने में कोई डिफिकल्टी है, और उसी डिफिकल्टी में भी आनंद है, और उसी में जो करके आगे बढ़ जाता है उसी को श्रेय मिलता है, उसी को भगवान कृपा ज़्यादा करता है। इसीलिए मिशनरी स्पिरिट मीन से भगवान का सेवा अनलिमिटेड है। भगवान अनलिमिटेड है, उनका सेवा अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं कि ये एक सेवा कर लिया तो सेवा खत्म हो गया, नहीं। सेवा भगवान का कितना मंदिर है बन रहा है, और भी बन रहा है। हाँ, सिमिलरली कितना सेवा है, लक्ष्मी चाहिए बहुत सारी है, धन कमाओ या नहीं से दूसरा से लाओ, भिक्षा मांग के, या उनको एंगेज कराइए। प्रोग्राम, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एवरी डे, दैट शुड बी एवरी वीक दैट शुड बी एटलीस्ट 1-2 प्रोग्राम्स। लेकिन हम लोग
उसको नहीं करते हैं। कैसे करना चाहिए? सोचने से, ट्राई करने से होगा। तो हम लोग मिशनरी स्पिरिट नहीं है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो हम लोग कैसे टाइम बिताते हैं? अभी सवेरे एक क्लास चल रहा था, या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। हम दूसरा का जो रात है हमारा दिन है, हमारा रात है उसका दिन है। भक्त के लिए अलग है। तो हम लोग सेल्फ रिलेशन में रहेंगे, कोई आत्म तृप्ति में रहेगा, सेल्फ रिलेशन में रहेगा, दूसरा रहेगा इंद्रिय तृप्ति में रहेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वन सब्जेक्ट जो श्रीमद् भागवतम का कैंटो 2 1 नंबर श्लोक का, एक चैप्टर का 3 श्लोक में, निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवयनो चोबा भयो दीवा च अर्थयो राजन कुटुंब भरण वा। हम क्या करते हैं? निद्रा ह्रियते नक्तम, नक्तम रात, रात हमारा सोने में जाता है और कुछ में जाता है, व्यवयो मीन्स सेक्स लाइफ में। तो रात में मेट्रिक्सी लोग क्या करते हैं? 2 चीज़ करते हैं, निद्रा में जाएँगे और नहीं तो कुछ टाइम होगा तो सेक्स इंटेलिजेंस में रहेंगे। और दिन में क्या करेंगे? दिव्याच अर्थयो राजन, अर्थ कमाने में कमा के क्या करते हैं? कुटुंब भरणवा, हमारा कुटुंब, भाई बगारी बच्चा इसको भरते हैं, उसका पालन करते हैं। यस, पालन करना है, लेकिन उनको कृष्ण कॉन्शियस में पालन करना है। तो हमारा टाइम इस टाइप का जाता है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे आफ्टर डे, आवर टाइम इज गोइंग, स्लिपिंग अवे, स्लिपिंग अवे, स्लिपिंग अवे। एवरी डे आई एम हम्बलिंग रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, एवरी डे जो जो सो गया वो मर गया, तो जो प्रीचिंग नहीं किया वो भक्ति से चला गया। इट इज नॉट सो इजी, आई एम जस्ट टेलिंग, मिशनरी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम दूसरा को देने के लिए नहीं सोचेंगे तो अब उसका वैल्यू को हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे प्रभु बार-बार बोलते हैं, आप दूसरा को देने के लिए जब ट्राई करोगे, व्हेन यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मर्सी, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट मर्सी। क्योंकि तभी पता चलता है कि आप दूसरा को देना कितना आसान नहीं है। हम दूसरा के पास में पहुँचना कितना कष्ट है, देन भगवान उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उसको हम चैंटिंग करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरा के लिए। तो हमारे लिए करने में जितना खुशी नहीं है या भगवान इतना खुश नहीं होगा दूसरा के लिए। इसलिए बोलता है जो उच्च स्वर में संकीर्तन करता है, दैट इज having 100 टाइम्स वैल्यू देन दिस चैंटिंग सिंपली अलोन। तो बिकॉज़ वो दूसरा को देता है। पेड़, पत्ता, पशु, पक्षी, मनुष्य दूसरा के लिए वो उच्च स्वर में कीर्तन करता है। तो इसीलिए दूसरा के लिए जो करता है, उसको ज़्यादा कृपा मिलता है, जितना अपने लिए करते हैं। येस, डेफिनिटली अपना लाइफ को परफेक्ट करना है तो अपना भी साधना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना साधना नहीं करेंगे, दूसरा खाली करेंगे। तो नहीं, भारत हुई तो जन्म जो होइया जरा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हम लोग को उपकार करना पड़ेगा। कोई नहीं है, अकेला हमारा एकाकी नहीं पाए बड़ हरिनाम संकीर्तन है। भाई चलो कैसे चलेंगे? 2 आदमी चलेंगे तो कुछ बुद्धि आएगा। तो हम लोग ऐसे ही मैं बोला चलो कौन जाएगा नहीं जाएगा चलिए। तो हम लोग किए वो संजीव प्रभु बोले वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करना है फ्यूचर में। गुरु महाराज वहाँ आए थे एंड ऑल दीस थिंग्स मैं कब से सोच रहा हूँ। तो चलो, चलो कल छुट्टी है सब चलो। तो ज गए तो हम लोग पहले से कुछ प्लानिंग नहीं है। ऐसे जाते हैं तभी रास्ता भी दिखता है, कोई कुछ क्या करेगा? जहाँ जाएगा वहाँ पे जो बुद्धि भगवान उपस्थित बुद्धि भी देता है, उसी हिसाब से सिचुएशन जैसे क्रिएट होगा, उस टाइप करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, उससे हम तो कुछ लोगों को तो मिल सकते हैं। ये एवरीबॉडी कोऑपरेट है ना, ये हो सकता है। हम लोग क्या है ना अपना-अपना कोऑपरेशन नहीं है। मैं कटक जैसे छोटा जगह है, भुवनेश्वर तो बड़ा है, कोई-कोई दूर में रहता है। भाई समय निकालिए एंड छुट्टी का दिन में 2 घंटा 4 घंटा इकट्ठा होइए। हम लोग भी रेडी है। जाइए डिफरेंट जगह में जाइए, भगवान का किताब लीजिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों से मिलिए, प्रसाद लीजिए, सूखा प्रसाद कुछ होगा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब करना चाहिए, भगवान उससे खुशी होता है। हम छुट्टी का दिन में कुछ काम नहीं है, बैठ के घर में रहेंगे, नहीं तो कोई रिलेटिव्स को मिलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो रिलेटिव्स हमको जी मतलब इसका नेक्स्ट श्लोक में बोला ना ये फिर, देहापत्र कुलात्रिदिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यामपि न पश्यति, देख के ही नहीं दिखता है, क्या दिखता है? जो देह पत्र हमारा शरीर है, हाँ, ये मेरा शरीर मोटा है, स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको यूज़ करके किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को हटा सकता हूँ, कोई भी विपद को क्रश कर दूँगा, नहीं। देहोपत्य, अपत्य मीन्स चिल्ड्रेन, मेरा 2 ठो यंग लड़का है, हम और कोई झगड़ा होगा किसी से तो वो हमको बचा देगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। या हम अगर वृद्धा हो जाएगा तो मेरा यंग लड़का हमको खाना-पीना देगा, हमको उद्धार कर देगा, कोई नहीं करता है। 99.9% नहीं करते हैं। कड़ा तो वाइफ
मेरा बेटी, मेरा स्त्री है, मेरा पाद संभारण कर देंगे। हाँ, हम नारायण है, वो विष्णु वो लक्ष्मी देवी है, तो हमारा पाद संभरण कर देंगे, हम ऐसे सोचते हैं। वो कुछ नहीं होता है ऐसे। तो गणात्रिषु या अदरवाइज ऑल्सो हमको कुछ सैटिस्फैक्शन देंगे। देहपत्र वो सबसे जिसके लिए हम इसलिए बोला कि हम दस्यु बने हैं, वो हमने हम लोग दूसरा उपाय में कमाएंगे, वो लोग हमारा पैसा को हरण करते हैं, दस्यु बनते हैं वो लोग। और इसीलिए हम लोग कष्ट करेगा, पैसा लाएगा, भगवान के लिए नहीं देगा, वो ये लोग खाएंगे। तो यही है हमारा सिचुएशन है। लेकिन हम लोग सोचता है वही हमको विपद में रखा करेगा, नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला इनफेलिएबल सोल्जर, पर्सन डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व डू नॉट इंक्वायर इनटू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बीइंग टू अटैच्ड टू द फेलिएबल सोल्जर्स लाइक द बॉडी। फेलिएबल सोल्जर्स, हमारे शरीर को हम बोलते हैं एक सोल्जर है। चिल्ड्रेन एंड वाइफ, ये सब फेलिएबल, ये फेल करेंगे, ये कोई काम में नहीं आएंगे। सिर्फ भगवान और भगवान का भक्त काम में आता है। जो डिफिकल्टी पड़ता है वही उद्धार करता है, भगवान ही करते हैं और कोई नहीं करता है। ऑल दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि हम देखे हैं ना, घर में रहते हुए भी लोग दूसरा दूसरा कमरे में बंद रहेंगे। आप किस टाइप का मेंटल टेंशन में जा रहे हो, किसी को आता पता नहीं है, किसी को पता नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। मतलब हम लोग सोचते हैं वो कर देंगे। एक तो आप बता नहीं पाओगे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरा वो बताने से भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है इनका, कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है। तो ये है हमारा जो देह अपत्री, जो अपत्य कड़ात्र, ये सब ये काम है। और सो ये सब फेलिएबल सोल्जर है, फेलिएबल, फेल ही करेंगे, वो पास नहीं कर सकते, हमको कोई उद्धार नहीं कर सकता है। ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस दे विल स्टिल डोंट सी देयर इनएविटेबल डिस्ट्रक्शंस। वो मरने, वो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे, सबको ही, मैंने वो। लेकिन भगवान जो है ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये हमको डिस्ट्रॉय करना नहीं देते हैं आत्मा को। जो अगर हम, इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य ऐसा च इच्छताम अभयम। अगर आपको अभय चाहिए, भय नहीं चाहिए, हम तो सबसे भय का दुनिया में है, तो हमको क्या, तस्मात् भारत, हे परीक्षित महाराज, भारत भारत वंश जो सर्वात्मा कंप्लीटली क्या करना, भगवान ईश्वर हरि का श्रोतव्य सुनो, कीर्ति कीर्ति करो, स्मर्तव्य करो। तो हम स्मरण कैसे करेगा, भगवान का लीला अटेंड करेगा तो स्मरण करेगा, श्रवण करेगा तो अटेंड करेगा। कहाँ वहाँ फेस्टिवल ऐसे हुआ था तो हम स्मरण करेगा, फेस्टिवल में जे नहीं जाएगा तो क्या स्मरण आएगा, किताब पढ़ के थोड़ा थोड़ा आएगा, हाँ ऐसे होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल देखेगा तो उससे ज्यादा स्मरण आएगा कि कैसे हुआ। तो हम लोग श्रोतव्य स्मर्तव्य, कीर्ति, कीर्ति मैंने कीर्तन करना है, बोलना पड़ेगा। तो किसी को तो बोलोगे ना, जो सुना उसको पास में, अपना पास में रख दोगे, वो तो श्रवण कंप्लीट नहीं होता है। कीर्तन करना है, जन स्मरण करना है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम भगवान का पाद पद में एंगेज होगा, तभी अभय प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये जो हम लोग जो फेलिएबल सोल्जर का पीछे टाइम देते हैं, ऑफ कोर्स वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड मेक देम कृष्ण कॉन्शियस, देन ओनली कोई फायदा है। और उनको कृष्ण कॉन्शियस, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, भैया, रिलेटिव्स, उनका घर में जाना है, कौन मना किया, संडे में रिलेटिव्स का घर में नहीं जाना है, जाना है, जाके क्या करना है, उनका बात नहीं सुनने का, हमारा बात है। हम किताब लेके जाएगा, पढ़ेगा, डिस्कस करेगा, उनको प्रसाद लेके देगा, उनको भक्ति में लाएगा, तभी जाना है। ऐसे कोई नहीं बोला छोड़ दो, रिलेटिव को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, वाइफ को छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ दो। प्रभुपाद मना किया, नहीं छोड़ना नहीं, जोड़ना है। कैसे जोड़ो, जो जोड़ने सीखा है उससे सीखो, कैसे जीना है, जोड़ना पड़ेगा। हम लोग जहां जाएंगे कृष्ण के बारे में बोलेंगे। ये हमारा कृष्ण, हमारा ये टोंग दिया है, ये कृष्ण के लिए ये टेस्ट करना है, या कृष्ण प्रसाद पाना है, ये टोंग में कृष्ण के बारे में बोलना है। तो हम लोग ये नहीं करें, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमारा रिलेटिव अच्छा है, हम उनको जाके बोल सकते हैं भगवान के बारे में। लेकिन हम जाते हैं तो वो दूसरा सोसाइटी का दूसरा का बात करना शुरू कर देगा। देन हाउ आई हैव टू चेंज द टॉपिक। प्रभुपाद को कोई भी टॉपिक दे दीजिए, वो प्रभुपाद उसी टॉपिक से लेके भक्ति में कृष्ण के पास में पहुंचा देंगे, उसको जोड़ देंगे कृष्ण से। तो दैट इज द एक्सपर्ट पर्सन, भक्त भक्त है। तो हमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नॉट लाइक प्रभुपाद, बट इन आवर ओन मिनिस्कुल वे। एंड हम लोग जिस जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा में गुरु होना है। गुरु मीन्स व्हाट एवर गुरु टोल्ड, रिपीट दैट वन, दैट इज कॉल्ड गुरु। नॉट दैट आई हैव टू टेल समथिंग
एंड अपना मन से कुछ जोड़ दिया, तोड़ दिया, वो गुरु नहीं है। गुरु इन द सेंस दैट गुरु को पथ पथ को फॉलो करो। गुरु जो बोला उसी को एज़ ए सर्वेंट है, उसी को करते जाओ। तो दूसरा के लिए वो गुरु बन जाता है। तो गुरु का पास में जो शिष्य है, शिष्य फिर दूसरा का गुरु बनता है। गुरु इन द सेंस दैट किसी को बताता है या किसी को एंगेज करता है भक्ति में। तो ये हमारा होना चाहिए। तो एक दूसरा को, दूसरा तीसरा को इसका पीछे पड़ना है, तभी हम ये आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए कार्तिक महीना में ऊर्जा व्रत करो, सर्व हिंदी विथ ग्रेट डिवोशन करो, या रिसाइटिंग श्रीमद् देन रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम एमंग डिवोटीज। श्रीमद् भागवतम इज कीर्तन, 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 श्रवण एंड कीर्तन करना है। श्रीमद् भागवतम इज डिजायर ट्री, निगम कल्पतरु गलितम फलम। निगम कल्पतरु, कल्प वांछा कल्पतरु मीन्स जो ट्री जो मांगोगे वो दे देगा। जो कि गोलोक धाम में, वृंदावन में वांछा कल्पतरु ट्री है, हमारा जगन्नाथ धाम में कल्पतरु वृक्ष है। तो उस गछ का पास में जाके, नीचे में जाकर प्रेयर करोगे, उस गछ में आम आम दे दो, वो गछ आम दे देगा। वो उसको बोलोगे आप किताब दे दो, किताब दे देगा। सिमिलरली सिरोही गाय के पास में जाओगे, तो सिरोही गाय खाली दूध नहीं देता है, आप जो चाहोगे वो दे देगा। तो इसलिए वंशा कल्पतरु ये है, वैष्णव जो है, आप जो चाहिए वैष्णव का पास में जाइए। हम लोग जाकर वैष्णव के पास में जाएँगे, वंशा कल्पतरु वैसे प्रणाम करते हैं, लेकिन कल्पतरु ये सब सोचते नहीं है। हम लोग बोल देते वंशा कल्पतरु वैष्णव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव, ऐसा कर देते हैं। तो लेकिन हमको को सोचते नहीं कि हम वो हमारा वांछा में डिज़ायर को वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलंता कल्पतरु है, चलते हुए कल्पतरु वृक्ष है, जो कि हम लोग वहाँ पे फिक्स्ड वाला कल्पतरु देखते हैं, अगर वो जाएँगे माँगेंगे देगा। ये तो चलता-फिरता कल्पतरु है, जो वैष्णव है। तो इसलिए सब समय वैष्णव का पीछे भागना पड़ेगा। वैष्णव कहाँ पे है? हम लोग को अब चिंतन करना पड़ेगा, वैष्णव कैसे है? क्या कर रहा है? कैसे कर रहा है? उनका तबीयत ठीक है नहीं है? हैं? हम क्या सेवा कर सकता है? ये सब सोचना पड़ेगा बार-बार। वो हमको खिलाता है, लेकिन वो जो डिफ़िकल्टी में आता है उसको कौन खिलाएगा? ये हमको सोचना पड़ेगा। हम लोग नहीं सोचते हैं, तो ये नहीं होगा कि हम खाली खाते हैं, दूसरा को खिलाते नहीं हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जो खाएँगे उसको दूसरा को खिलाएँगे। तो हम लोग किसी के घर में प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो हमारा घर में भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन हम बोले, "अरे! हमारे घर में नहीं होता तो मैं दूसरा घरों का प्रोग्राम अटेंड नहीं करूँगा।" ऐसा बात नहीं है। अटेंड करना है और ट्राई करना पड़ेगा, फिर हम भी खिलाएँगे लोगों को ना, एज़ पर माई कैपेबिलिटी, एज़ पर अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन करना है। वो 50 आदमी को 50,000 आदमियों को खिलाता है। हम तो 1 आदमी, 2 आदमी को भक्त को खिला सकता है ना, कभी संडे में बुला के। छुट्टी का दिन में कोई वैष्णव को बुलाते हैं, हम चलाते हैं दूसरा घर में खाने के लिए, जाके लोगों को ये करते हैं। लेकिन हम लोग को भी करना पड़ेगा, इसी तो सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। तो हम लोग वैष्णव क्या करता है? वैष्णव क्या उन्हें वो खाने के लिए वेट करता है क्या? नहीं, नहीं। लेकिन वैष्णव किसी के घर में आता है तो उसको बहुत विशेष कृपा मिलता है। वैष्णव का कोई समय, वैष्णव दूसरा को जाते हैं, गृहस्थ को उसको उद्धार करने के लिए जाता है। उसका पास में बहुत सारा सेवा है, फिर भी वो कंपैशनेट आउट ऑफ कंपैशन, हाँ, नियम महंत स्वभावई तारिते पामर, निज कार्य नहीं जाऊ तब तब तार घर। तो उतना अपना कुछ, वो अपना काम के लिए दूसरा घर में नहीं जाता है। सुखदेव गोस्वामी हर घर में जाते थे, जो बहुत कम टाइम रहते थे, आधा घंटा मैक्स, जिसमें कि क्या बोलते हैं गोदहन समय, ये जितना समय गाय को धोते हैं उस टाइम इतना टाइम रहता है। तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे बोला गया है कि सिद्ध प्रभुपाद लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी खाली दूध पीते रहते हैं, इसीलिए सबका घर में दूध पीने का टाइम में जाते हैं। नहीं, वो इसलिए जाते हैं कि दूसरा को ज्ञान वितरण करते हैं। तो इसीलिए भक्त का कुछ काम नहीं है अपना, अपना इंटरेस्ट के लिए, अपना पर्सन के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए वो कहीं नहीं जाता है। कहाँ किसके पास में जाता है? दूसरा का इंटरेस्ट के लिए जाता है, उसका कैसे भलाई होगा, वही सोचता है। इसलिए उसको मोहंत स्वभाव बोलते हैं। वो हम लोग पामर है, पापिष्ट है, एंड उसको हम लोग को उद्धार करने के लिए शुद्ध भक्त आके हमारे पास में आ जाते हैं। हम उनका पास में जाते नहीं है, लेकिन वो हमारे पास में आ जाते हैं और जाके हम लोग को उद्धार करते हैं। हमको बुला के बैठा के खिलाते हैं प्रसाद, हम लोग को बैठा के भगवत कथा सुनाते हैं। तो हम उनका पास में नहीं जाते हैं, लेकिन हम वो हमारे पीछे में कांगाल-कांगाल, हम लोग भागना चाहिए, लेकिन वैष्णव हमारे पीछे में कांगाल जैसे भाग रहे हैं। तो जिसके चलते हम भक्ति में नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं बार-बार ये बात को क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ
कि इसका सीक्रेट यहीं पे फँसा हुआ है। और इस पर इसीलिए कोई भी एक भक्त का पीछे में शुद्ध भक्त का पीछे में भागना पड़ेगा। जो कभी भी कैसे भी हो, तो भागना पड़ेगा, उसका साथ में एसोसिएट होना पड़ेगा, उससे श्रवण करना पड़ेगा एंड उनका बात को सुन के अपना लाइफ में उतारना पड़ेगा, उनका डिज़ायर को फुलफिल करना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं। तो हम लोग अभी गए थे बुर्ला में डिस्कस हुआ, मंदिर बनेगा। तो हम लोग एक्चुअली हाँ, माने हम हा हा हार्दिक भाव से, हृदय से सोचिए कि हम उसका बाद में कोई आके कुछ अटेम्प्ट किया क्या? नहीं। तो हम लोग कैसे क होगा? मतलब हम सोचने से कर सकते हैं। हम सोचने से कर सकते हैं लाइक ट्राई टू फाइंड आउट सम आर्किटेक्ट, गुड आर्किटेक्ट जो कि मंदिर करते हैं। तो हम किसी-किसी को बोले थे बट आफ्टर दैट पीपल फॉरगॉट। कोई बोला था प्रभु अभी मैं फ़ोन करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप फिर बताता हूँ। देन आफ्टर दैट वो नहीं किया उनका फ्रेंड, फिर हम लोग को भी पता है नहीं, हम लोग फिर याद दिलाना पड़ेगा। तो एनीवे इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू इंडिविजुअल जो सेवा में लग गया, भगवान का फ़ायदा वो ले लिया। तो ओपनली सबको बोला जा रहा है भाई फ़ायदा लो, फ़ायदा लो, फ़ायदा लो। भगवान का सेवा में एंगेज हो, फ़ायदा लो। लेकिन जो जितना करेगा वो उतना ही भरेगा। तो हम लोग को ये को जो बात कह देते हैं, उसको माइंड में एकदम पक्का फिक्स करके रखना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हम शुद्ध भक्त हो या सीनियर भक्त या किसी भक्त को वार्ड दिया, वो वार्ड को भूलना नहीं चाहिए। वो वार्ड को मेरा दिन-रात वो मेरा कान में जैसे गूंजन होना चाहिए। मैं ये एक वार्ड दे दिया। हम लोग वार्ड मतलब क्या प्रतिज्ञा करते हैं वार्ड नहीं, भक्त का मुँह से जो निकल गया, किसी आदमी का मुँह से जो निकल गया वो जेंटलमैन होता है, जो कि बोलता है और करता है या ट्राई करता है एटलीस्ट। हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया में फँस जाते हैं। लेकिन हमारा दिन-रात अगर वही चिंता ना करेंगे, मैं क्या करूँगा प्रभुपाद के लिए, मैं क्या करूँगा गुरुदेव के लिए, तब हमारा याद आएगा, अरे! ये बात तो मैं किसी को बोला था, लेकिन हम भूल गया। तो ये चीज़ होता है बिकॉज़ हम लोग सीरियस नहीं है। हम भक्ति में सीरियस नहीं है। हाँ, कभी-कभी लोग सोचते होंगे पंकजानंद दास इस टाइप का डिस्करेजिंग वर्ड बोलता है, नहीं फैक्ट बोलता है। डिस्करेजिंग नहीं, इसमें एनकरेजिंग ढूँढना पड़ेगा एनकरेजिंग, जो करेगा वो एनकरेज होगा। हुँ। हमें प्रभु ने बोला कि इतना लोग हैं लेकिन छुट्टी लेके कोई नहीं आ पाता है, श्याम कृष्ण प्रभु आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आता है, तो आ जाते हैं, कोई लोग इस बार भी चले गए और किसी का प्रॉब्लम भी होगा, वो नहीं आ पाए, जेन्युइन प्रॉब्लम है, दैट्स समथिंग डिफरेंट वी आर नॉट टेलिंग बट सिमिलरली बट इच्छा थिले उपाय आसे, व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे, वी आर नॉट डूइंग दिस एक्टिविटीज़, हमको सोचना है, ट्राई करना है, देन कृष्ण हमसे करा लेगा हमको। जो उसको ट्राई करेगा, सोचेगा, करेगा तो उसी से कराएगा। जो सोचेगा नहीं, भूल जाएगा, उससे नहीं कराएगा। तो करने वाला तो भगवान है, लेकिन कौ किससे कराएगा? जो उसके लिए सोचता है, अटेम्प्ट लगाता है। वो जानता नहीं कैसे करना है। प्रभु ने बता दिया, भगवान ने बता दिया, शुद्ध भक्त ने बता दिया, गुरु महाराज बता दिया, हम लोग आगे चलो। चलते जाओ, आगे में रास्ता खुलते जाएगा। हमको रास्ता पहले से पता नहीं, रास्ता ब्लॉक है, क्या करेगा? एक रास्ता ब्लॉक है, दूसरा रास्ता खुल जाएगा। हम घर में रास्ता बनने से घर का दरवाज़ा में अंदर में बंद है, तो हम रास्ता कैसे देखेगा? बाहर से निकलना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहीं पे पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पे देखेगा एक रास्ता डोर बंद है, तो दूसरा डोर खोला आगे चलो। इस टाइप का हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या उसी स्टेज में छोड़ देते हैं। थोड़ा-सा ब्लॉक मिला, चलो यार, ये तो रास्ता ब्लॉक है, ये क्या करेगा? छोड़ देते हैं। तो उससे नहीं होता, दूसरा रास्ता को ढूँढना पड़ेगा। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। तो इसीलिए फेल्योर कभी नहीं होता है। फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस इसीलिए बोलता है कि एक फेल्योर हुआ, उससे कुछ सीखना पड़ता है, कि हम दूसरा कुछ अच्छा काम कर सकता है, बेटर कर सकता है। प्रभुपाद का हाँ, गुरुदेव का कृपा से हम ज़्यादा कुछ कर सकता है। तो हम लोग को इसीलिए कुछ नहीं कर सकता है तो किसी भक्त का साथ दे दे। ये भी बहुत ही अच्छा काम है। अकेला क्या करेगा बच्चा बेटा अकेला करता है, साथ में अगर कोई खड़ा भी हो जाता है, तो उसमें उसका उत्साह मिलता है। इसलिए प्रभु ने बोलते हैं, आप लोग जब आते हो मैं बोला प्रभु हम जब कुछ सेवा नहीं कर पाते। नहीं, 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 नहीं। आप लोग आने से हमको एनकरेज होता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो हम लोग इसीलिए जाना पड़ता है या इसीलिए करना पड़ता है, करना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंस्पायर करना चाहिए। एक आदमी जाके कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 ठो 5 ठो लोग साथ में रहेगा, तो उसको और उत्साह मिलेगा, तो वो उससे वो ज़्यादा करेगा। एक आदमी जाके किसी का डोर में नॉक करता है, नित्यानंद प्रभु अकेला चले जाते हैं नॉक करते? नहीं, हरिदास ठाकुर को साथ में लेके जाते हैं।
तो दोनों जाके नॉक करते हैं, नॉक करते हैं। तो प्रीतम प्रभु तो गुरु खुद है, बलराम है, फिर हरिदास ठाकुर साथ में क्यों जाते हैं? तो इसका मतलब हम लोग 1 से 2 से भला है, 2 से 5 भला है, 5 से 10 भला है। तो इसका मतलब है एकाकी एकाकी अमर नाहि पाए बड़ हरिनाम संकीर्तन है। प्रभु क्या करना है? प्रभु मेरे को भी आज कुछ पता नहीं सेवा, चलो यार निकलते साथ में एक जगह चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखिए क्या होता है, फिर ऐसे ही होता है। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपरली हो सब कुछ हो जाएगा इसीलिए सोच के जाना है। कृष्ण इंस्पायर करेगा, कृष्ण व्यवस्था करेगा। लेकिन घर में मत बैठिए, घर में मत मत बैठिए। घर में जिसका मृत्यु होता है, वो गृहस्थ वहाँ पे कीड़ा-मकोड़ा होके पैदा होगा। ये तो संदीपनी प्रभु बार-बार बोलते शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए बाहर जाइए, छुट्टी का दिन में घर में मत बैठिए, धूप में म ठीक है जाइए तो धूप में मत जाइए, लेकिन धूप में जाइएगा तो अंदर में बैठिए कोई ऐसी-वैसी रूम में या जहीं पे बैठिए काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करिए या गच्छ का छाई में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक प्रिकॉशंस एंड डू एवरीथिंग। प्रीचिंग इज़ द एसेंस। प्रभुपाद बोला, जो प्रीचिंग नहीं करता है इंडोर या आउटडोर, नथिंग विल हैपन। नथिंग, भक्ति में कोई बढ़ नहीं सकता है। नो गारंटी, नथिंग। लोग जिस ढंग से जो भी करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बोलना पड़ेगा ना, हम लोग नहीं करते, कैसे होगा? हम लोग पढ़ लिया गीता, लेकिन उसके बाद में गीता में भगवान क्या बोला है अर्जुन को, उसके लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो तो हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे और रह जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एनीवे भैया मेरा तो जो है जो गुरुदेव कृपा से जो आता है, ये जो आ जाता है तो इसी में मेरा सब समझ आता है। गुरुदेव का बात या भक्त का बात आ जाएगा या प्रीचिंग का बात आ जाएगा तो मेरा उसी में समझ आएगा। तो क्योंकि प्रीचिंग इज़ द एसेंस, प्रभुपाद ने बोला एसेंस में ही प्रीचिंग है और कुछ नहीं है। प्रीचिंग इज़ द एसेंस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये इसको करना चाहिए भैया। जो करेगा मिशनरी एक्टिविटीज़ वो बढ़ेगा आगे, जो मिशनरी एक्टिविटी नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो दूसरा को नहीं देता है, देने के लिए नहीं ट्राई करता है, वो अपना नहीं बढ़ सकता है। हम दूसरा को खिलाएगा तो हमको खाना मिलेगा। हम भगवान को खिलाएगा और उसका प्रसाद लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हमको खाना मिल जाएगा। हम भगवान को वस्त्र देगा तो उसका वस्त्र का कभी अभाव नहीं पड़ता है, हम जानते हैं। ऑलरेडी द्रौपदी को थोड़ा-सा द्रौपदी तोड़ के दे दिए थे काट के, थोड़ा-सा फाड़ के, भगवान को बाँध दिए थे उनका हाथ में। उनका अनलिमिटेड वस्त्र आ गया। तो इस टाइप का भगवान को थोड़ा जो भगवान के लिए जो थोड़ा किया, भगवान उसके लिए तो क्या करेगा सोचता रहता है, अरे मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ये मेरे लिए इतना थोड़ा कर दिया, इतना भी कर दिया, बहुत कर दिया। भगवान तो ग्रैटिट्यूड उनका हमसे काफ़ी गुण में ज़्यादा है। वो तो थोड़ा-सा कर दिया, थोड़ा हम लोग थोड़ा सोचते हैं, वो लेकिन बड़ा सोचता है। अरे! इतना कर दिया, मैं क्या इसका ऋण कैसे परिशोध करूँगा? हाँ, तो हम लोग इसको कैसे इसको इसका मैं ऋण कैसे चुकाऊँगा? भगवान सोचते रहते हैं। हम थोड़ा कर देगा तो अरे! वो मैं तो जाने से भगवान बोलते हैं मैं जाके जो मेरा बारे में बोलूँगा कोई सुनता नहीं है। मेरा भक्त जाके दूसरा बारे में मेरा बारे में बोलता है तो लोग सुनते हैं। वो मेरे से कितना महान है। वो तो मेरे से बड़ा बड़ा आदमी मैं उसे मैं वही क्लोज़ पर्सन कोई है नहीं। सबसे हाईएस्ट फ्रेंड मेरा है। वो कभी पहले फ्यूचर में नहीं था, नहीं आएगा, बाद में कोई नहीं था। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कुछ नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे मेरा डियर मोस्ट वाला है। क्योंकि मेरा बारे में वो जाके प्रचार करता है, मेरे को लेके पहुँचाता है। मैं जब आके खुद आ जाता हूँ, लोग मेरे को देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है और बोलता है, "ये आदमी कौन है? ये अपना बड़कपन कर रहा है।" लेकिन दूसरा आदमी जब जाके भगवान का बड़कपन करता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, मैं खुद फेलियर हूँ, लेकिन मेरा भक्त मेरे को लेके पहुँचाता है, तो वो मेरे को ग्लोरियस बनाता है। तो इसलिए कुछ-कुछ भक्त भी इस टाइप का सोचते हैं। हाँ, वो कितना एटीट्यूड है। बोलते हैं अरे ये मैं इस टाइप का चुपचाप बैठा था, लेकिन ये आदमी मेरे को लेके दूसरा के पास में पहुँचाया। तो मतलब वो शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी बोलता है ग्रैटिट्यूड में कि दूसरा आदमी मेरे को लेके सब जगह में पहुँचाया, जैसे मेरे को लेके प्रोग्राम कराया। तो उस टाइम का उन लोग का हार्ट में कितना माने ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है। तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे भगवान बोलते हैं ग्रैटिट्यूड कितना है। मैं तो डायरेक्ट बोलने से कुछ सुनता ही नहीं है यार, मेरा बारे में। लेकिन ये भक्त जाके मेरे बारे में बोलता है तो हमको बहुत सबका पास में पहुँचाता है इसलिए वो भी बोलते हैं मैं तुम लोग का आभारी हूँ। वो आभारी तो हम उनका है, क्योंकि हमको पैदा किया, खाना दिया, खिलाया, सब कुछ किया। फिर भी भगवान बोलता है, लेकिन मेरा जो है नाम को प्रचार करते हो, मेरा ये करते हो, तो आप मेरा मैं तुम्हारा आभारी हूँ और आपको मैं क्या-क्या दूँ, जितना भी दूँ और ये कम पड़ जाता है मेरे लिए। भगवान बोलते हैं, मैं जितना भी दूँ। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोले 4 चतुर्मास में उनका आते थे भक्त,
उनको जब छोड़ने के लिए आते थे सीएफ करने के लिए, पूरी जगन्नाथपुरी में नौठानाड़ा के पास में, बोलते हैं आप हमको कितना आप लोग प्यार प्यार करते हो, क्या-क्या खाना लाते हो, क्या-क्या करते हो? लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मैं आपका इन टर्न में आपको रिटर्न गिफ्ट या रिटर्न क्या दूँगा? मेरा लाइफ में कुछ नहीं है। ये एक शरीर है, इसी को दे सकता हूँ। गोपी लोग को भगवान कृष्ण बोलते हैं जैसे मेरे को अगर ब्रह्मा जी से लाइफ मिलता है, ऑफ कोर्स भगवान तो कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी से लाइफ मिलता है, तो फिर भी आप लोग का जो जो आप सेवा किया है, उस टाइप का सेवा का रिटर्न में मैं कितना भी ट्राई करूँ, उसको चुका नहीं सकता। भगवान कितना ग्रैटिट्यूड है, भगवान का पास में भगवान हम तो उनका सेवा करना चाहिए, उनका सेवक हूँ। लेकिन भगवान भी बोलता है कि तुम मेरा सेवा कर दिया थोड़ा-सा, तो मैं तुम्हारा कैसे सेवा करूँगा? अर्जुन का सारथी बन गए, हाँ? माने इस टाइप का सिचुएशन में उनका घोड़ा का केयर लेगा, खाना खिलाएँगे, हाँ? उनका घोड़ा का सफाई करेगा, गाड़ी को रेडी करेगा, ये सब करते हैं। तो द्रौपदी को लेके जाते हैं वहाँ पे भीष्म के पास में रात में शाम को, नेक्स्ट डे उसको पांडव लोग को मारना प्रतिज्ञा कर दिए। उनका चप्पल को ले लिए साथ में और शाम को जाके पहुँचते चलो, चलो हाँ, कृष्णा चलो हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ भीष्मदेव से। अंधेरा थोड़ा-थोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके ये जाके जाते हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए, तो जाके प्रणाम करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भीष्मदेव को, द्रौपदी हाँ, क्या? न स सौभाग्यवती भव। उनका मतलब आपका आपका हस्बैंड लोग मरेंगे नहीं, उसका सौभाग्यवती भव बोल दी क्योंकि इसको तो प्रणाम करने से ही आएगा, आशीर्वाद आएगा ना, भक्त है ना, शुद्ध भक्त है, वो क्या आशीर्वाद देगा? आ ही देगा। तो कृष्ण मतिरस्तु सौभाग्य ब ब वती भव एंड आपका अच्छा हो, सब कुछ अच्छा प्रेयर बना बोल देगा। तो देन बोले कि ये भीष्म ने बोला अरे यार ये कैसे इतना अकेला तो नहीं आए होंगे शाम को? यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में ये इधर तो इसमें कौन आएगा टेंट में? ये अकेला तो नहीं आएँगे ये और इसका बुद्धि भी नहीं होगा। ये तो कोई इसका पीछे में है, ये जो है ना नटखट कृष्णा है, ये बुद्धि दिया होगा। चलो देखते हैं बाहर में कौन है? तो बाहर में जाने से देख रहे हैं अंधेरा में थोड़ा-थोड़ा दिखता है, अंधेरा-अंधेरा है ट्विलाइट है टाइम, तो कृष्ण खड़े हैं। तो क्या खड़े हैं? अरे! आप आप अंधेरा में क्या कर रहे हो? खड़े हो और खड़े भी तो हो, क्या हो? उसका जो है द्रौपदी का चप्पल को भगवान उनका नीचे आर्मपिट के अंदर में रखे हैं। क्यों? ये जाते हुए सब समय में चप्पल का साउंड होगा, लोग जान जाएँगे। इसलिए बोला क ना कृष्णा, द्रौपदी तुम चप्पल को दे दो, छोड़ दो, तो धीरे के अंदर से जाओ, तो हम चप्पल को रखते हैं। वो चप्पल को लेके उनका आर्मपिट का में नहीं रखे हैं। तो भगवान का पोज़ीशन में हम लोग देखते हैं इस टाइप का दयालु है, तो कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा जैसे अहोबकीयम स्तनकालकूटम बकी तो लेके आया उसको मारने के लिए भगवान को। लेकिन उसको बोला अरे वो तो मेरे को माँ माँ जिसे दूध पिलाई है, तो इसका बदले उसको धात्री पोज़ीशन दे दिए, माँ का पोज़ीशन दे दिए। तो हम लोग कितना भी भगवान का थोड़ा-सा भी कर लेते हैं, गड़बड़ बहुत कुछ रहता है, खराबी बहुत कुछ रहता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान उसका जो सारग्राही है, भावग्राही है, वो देखता है इसका डिज़ायर क्या है, वो क्या करना चाहिए। डिज़ायर हो या कुछ पॉज़िटिव चीज़ मेरे लिए कर रहा है क्या? ठीक है, उसी को हम ग्रहण करते हैं। जो नेगेटिव है उसको फेंक देते हैं। अरे उसको जाने दो, वो नहीं देखना हमें तो। क्योंकि भगवान सबसे सबका अ, ही इज़ नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, ही इज़ सबका मंगलकारी है, सबका अच्छा दिखता है, उसका अच्छा काम करता है। तो इसीलिए भक्त भी ऐसे ही है, किसी का कोई खराब नहीं देखता है। कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा तो कर रहा है, अच्छा बढ़िया है। तो इसीलिए हमको वो और भी अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो है बहुत कृपालु है। तो भगवान अगर दास का दास बनना चाह रहे हैं, उनको खुशी देने के लिए इसीलिए बोलते हैं मैं मुक्ति तो दे ही दूँगा, लेकिन भक्ति देना इतना आसान नहीं है। भक्ति दे दूँगा तो तुम्हारा अधीन में आ जाऊँगा। इसीलिए चुन-चुन के देते हैं, किसको मैं भक्ति दूँगा, जो शुद्ध ये इसका थोड़ा कैपेबिलिटी है, इसका पात्रता है, तो इसको भक्ति देंगे। तो इसलिए मुक्ति तो सबको मिल जाएगा मैक्सिमम लोग को, लेकिन भक्ति तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कैसे मिलेगा? जो सिंसियर भक्त है उसके पास में मिलना पड़ेगा। प्रभुपाद एग्ज़ाम्पल दिए, जो भक्त कैसे सिंसियर बनेगा, जो सिंसियर भक्त है उसे मिलना पड़ेगा, उसका बात मानना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारा लाइफ में भक्ति बढ़ सकता है। तो इसीलिए सब समय भक्त को मिलने के लिए, भक्त से सुनने के लिए, श्रवण कीर्तन करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। हम लोग ट्राई नहीं करना है,
कि दूसरा लोग को हम हेल्प कर देंगे, मेटेरियलिस्टिक कर देंगे। अरे भगवान चाहेगा तो 5 लाख लोगों को भी उद्धार कर देगा। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में वासुदेव दत्ता बोलता, प्रभु आप जो है ना, ये पृथ्वी का जितना लोग है, आप तो दयालु है, उसको सब उद्धार कर दो। उनका अगर पाप खत्म नहीं हुआ, पाप रहने से उद्धार नहीं होता है, तो सिया उनका सारे पाप को मेरा सर में ट्रांसफर कर दीजिए। मेरा सर में ट्रांसफर करिए, सबका पाप को ट्रांसफर करिए और उस सबको उद्धार करिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गया। वो तो ऐसे ही भी पतित पावन है, तो पाप को तो हरण करते हैं। तो इसलिए वासुदेव दत्त का बात में वो खुश हो गए और सारे देशवासी को, सारे जगतवासी को उद्धार कर दिए। लॉर्ड रामचंद्र आए, वो भी अयोध्यावासी को सबको उद्धार कर लिए। तो इसीलिए ये क्या है ना, कोई भक्त का प्रेयर में वासुदेव दत्त जैसे है, उसी तरह का भक्त का प्रेयर में हम लोग को उद्धार कर सकते हैं। तो अब भगवान का जो है, जो भक्त दूसरा के लिए कितना सोचता है, अरे उसका पाप जितना सारे पाप मैं ले लूं, हाँ, और मेरा जीवन नरक में चला जाए, लेकिन वो लोग उद्धार हो जाए, यही भक्त होता है। तो हम लोग भक्त है, तो इसलिए हम लोग रिलेटिव फ्रेंड्स जिसका भी उद्धार करना है, तो उसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, वो कैसे भक्त बनेंगे। तो उसी का हमारा डिजायर रहना पड़ेगा। हम वो हमको कुछ हेल्प किया है, तो मैं उसको इस टाइप का हेल्प करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रहना है उसको। हम लोग इस टाइप का हेल्प करना चाहिए। ये छोटा-मोटा हेल्प नहीं चाहिए। हमको इस टाइप का हेल्प करेगा, हम उसको, वो मेरे को हेल्प किया, कोई बात नहीं, मैं उसको कैसे हेल्प करूँ, वो मेरा फ्रेंड्स है, मेरा रिलेटिव्स है, मेरा जो भी है, उसको मैं उस टाइप का हेल्प करूँगा, मैं उस टाइप का गिफ्ट दूँगा, जो गिफ्ट हाईएस्ट गिफ्ट है। छोटा-मोटा गिफ्ट हम देगा नहीं। उसको, वो मेरे को थोड़ा दिया, मैं उसको अनलिमिटेड दूँगा। अनलिमिटेड भगवान देते हैं, तो किसके माध्यम में दे देंगे, तो हम लोग को उस टाइप का सोचना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं बड़कपन है। तो हाईएस्ट गिफ्ट है कृष्णा कॉन्शसनेस, उसको देना है। एनीवे, हमारा तो लक्षण क्या कम हो गया है, बट एनीवे एक आदमी भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। श्याम कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज।